शिद्दत वाला प्यार। जब हम सेवेंथ क्लास में थे तभी से करण को अपने ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम नव्या था। प्यार करण की तरफ से केवल एक तरफा था। इसके बारे में नव्या को कुछ भी नहीं पता था। अगर मैं आपको नव्या की खूबसूरती के बारे में बताऊं तो वो खूबसूरती की एक बला थी जिसको देखकर सुंदरता भी एक बार शर्मा जाए। दरवाजे से जब वो क्लास में आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई परी आई हो और करण पीछे वाली सीट पर बैठकर केवल उसे निहारता रहता था और देख देख कर मन ही मन खुश हुआ करता था, क्योंकि उससे बोलने की हिम्मत तो करण की होती नहीं थी। नव्या एक अमीर घर की लड़की थी जिसके पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे और यही बात करण को परेशान करती रहती थी, क्योंकि करण के पिता एक अध्यापक थे और उनकी रहन सहन भी बहुत साधारण थी और इसी वजह से करण कभी भी अपने प्यार का इजहार नव्या से नहीं कर पाया। लेकिन जब भी वो नव्या को देखता वो पल उसके सबसे हसीन पल में से एक हो जाता था। पूरे शिद्दत के साथ करण नव्या से मोहब्बत करता था, लेकिन ये शायद उसका दुर्भाग्य था कि ये प्यार केवल एक तरफा था। वैसे तो करण की प्रेम कहानी के बारे में उसके घर वालों को पता नहीं थी, लेकिन एक बात से वो बहुत खुश थे कि अब करण रोज स्कूल जाता था। नहीं तो स्कूल ना जाने के लिए पहले उसके पास रोज एक नया बहाना तैयार रहता था। मम्मी पापा तो खुश थे कि बेटा अब रोज स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसकी पढ़ाई लिखाई तो कहीं और ही चल रही है। अभी तो करण और नव्या सातवीं में ही थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते उनकी सातवीं भी खत्म हो गई, आठवीं भी खत्म हो गया और देखते ही 10वीं का अंतिम पेपर चल रहा था। लेकिन करण का प्यार अभी भी उसके दिल में कैद था, दिल से निकलकर नव्या के सामने नहीं आ पाया। 10वीं के अंतिम पेपर के दिन सभी बच्चों ने निर्णय लिया कि पेपर खत्म होने के बाद शाम तक हम सब स्कूल में ही रुकेंगे और मौज मस्ती करेंगे। वहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन करण एक कोने में बैठकर बस केवल नव्या के बारे में सोच रहा था। उससे जुदा होने के डर से रो रहा था, क्योंकि उसके पिता 10वीं के बाद उसे कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाले थे। करण को अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नव्या के बैग से उसकी आईडी कार्ड चुरा ली जिसमें नव्या के एक कट सी फोटो थी और उस आईडी कार्ड को लेकर वो घर चला गया। करण के पिता ने उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। समय बीतता गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करण को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल गई। सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ सेट थी। लेकिन दिल के वही किसी कोने में एक खालीपन सा भी महसूस हो रहा था और वो कमी तो बस नव्या की। करण के नव्या को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उससे नव्या का कहीं भी पता नहीं लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और घर वालों ने एक सुंदर लड़की से करण की शादी करवा दी और संजोगवश उस लड़की का नाम भी नव्या ही था। इसलिए जब भी वो अपनी पत्नी को नव्या कहकर बुलाता, उसके अंदर एक नई सी उमंग की लहर उठ जाती और वो अपने स्कूल के दिन याद करके खुश हो जाया करता था। लेकिन करण ने अपने पास्ट को अपनी पत्नी को महसूस नहीं होने दिया। एक दिन करण ने
अपने पुराने फाइल्स उलट पुलट कर रहा था और उसमें उसे नव्या की वो स्कूल से चुराई हुई आईडी कार्ड सामने आई, जिसे देखकर फिर से नव्या की यादें ताज़ा हो गई। इतने में करण की पत्नी कमरे में आई और उसने देख लिया कि करण किसी का फोटो देख रहा है। पत्नी ने मजाकिया अंदाज में, किसकी फोटो देखी जा रही है चुपके चुपके, जरा हमें भी तो दिखाओ। करण अपनी पत्नी को फोटो दिखाते हुए बोला, अरे किसी की नहीं, बचपन की एक दोस्त की फोटो है। फोटो देखकर पत्नी बोली, अरे ये तो मेरा आईडी कार्ड है, तुम्हें कहाँ से मिली? ये स्कूल में कहीं गायब हो गई थी और बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिली थी। करण झटके से, क्या ये तुम्हारी फोटो है? पत्नी, हाँ देखो, ये मेरी बचपन की फोटो है और यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। करण ये सुनकर हैरान हो गया और खुशी से झूम उठा और फिर से उसने नव्या को बताई कि 8वीं क्लास से ही वो उसे कितना प्यार करता था, लेकिन इजहार नहीं कर पाया। अपने प्यार को इजहार करते वक्त करण भावुक हो गया और रोने लगा और फिर नव्या ने उसको कस के गले से लगा लिया और चुप कराई। करण बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था और अपने प्यार के खुल को नव्या के सामने बयां कर रहा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अब चाहे वो आपका सच्चा प्यार हो या करण की तरफ से ये फिर कुछ और। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।